अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। एक्चुअली मेरी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं थी, इसीलिए वीडियो अपलोड करने में थोड़ा सा टाइम लगा। आज मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल रेसिपी लाई हूँ, कश्मीरी स्टाइल फ़िश विद रेडिश। ये कश्मीर के हर किसी पर्सन की फेवरेट रेसिपी होती है। ये ज़्यादातर विंटर्स में बनाई जाती है। चलिए आपके लिए मैं आज ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बताऊंगी कैसे बनाते हैं। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। फ़िश को मैरिनेट करने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 1.5 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून चिकन मसाला, 2 टीस्पून सॉल्ट। अब हम इन मसालों को फ़िश पे अच्छे से कोट करेंगे। फ़िश के हर किसी पीस को हमें अच्छे से कोट करना है इन मसालों के साथ। इससे फ़िश की जो स्मेल होती है वो टोटली ख़त्म हो जाती है। आप देख सकते हैं फ़िश के हर किसी पीस पे मसाला अच्छे से कोट हो गया है। अब हम इसे 2-3 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे, या अगर आपके पास टाइम है तो आप ओवरनाइट भी इसे रख सकते हैं। जब तक फ़िश मैरिनेट होगी, चलिए तब तक हम बाकी की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 केजी मूली लिया है। अब हम इसमें 2.5 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट ऐड करने से मूली में जो पानी होता है वो रिलीज़ होगा। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। जब ये अच्छे से मिक्स होगा उसके बाद हम इसे ढक के रखेंगे ताकि मूली में जो पानी है वो अच्छे से रिलीज़ हो। आप देख सकते हैं रेडिश में जो पानी होता है वो अच्छे से रिलीज़ हो गया है। अब हम इसे ठंडे पानी से वॉश करेंगे। रेडिश को हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम इसे हल्दी वाले पानी में 2 से 3 उबाल आने तक पकाएंगे। यहाँ पे मैं रेडिश में 1 लीटर पानी ऐड कर रही हूँ। अब हम इसमें 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर ऐड करेंगे। हम इसे इसीलिए हल्दी वाले पानी में थोड़ा सा पकाएंगे ताकि इसकी जो रॉनेस है, कच्चापन है, वो चला जाए। आप देख सकते हैं रेडिश में उबाल आ गया है। अब हम इसे सीव के थ्रू पास करेंगे। हमें इसका जो पानी है वो ड्रेन करना है। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में 2 कप ऑयल लिया है। ऑयल को हम अच्छे से गर्म करेंगे। फ़िश को हमें हॉट ऑयल में ही फ्राई करना है। अगर हम ठंडे ऑयल में फ़िश को फ्राई करेंगे तो ये टूट सकती है। हम फ़िश की साइड तब तक चेंज नहीं करेंगे जब तक कि एक साइड से अच्छे से फ्राई नहीं होगी। फ़िश एक साइड से अच्छे से फ्राई हो गई है। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। फ़िश को हमें डीप फ्राई करना है। अब हम फ़िश को ऊपर से थोड़ा सा प्रेस करेंगे। ऐसा करने से फ़िश डीप फ्राई हो जाती है। आप देख सकते हैं फ़िश डीप फ्राई हो गई है। अब हम इसे बोल में ट्रांसफ़र करेंगे। ऑयल को हम फिर से अच्छे से गर्म करेंगे और अपना सेकंड बैच फ्राई करेंगे। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम फ़िश का जो सेकंड बैच है उसे भी डीप फ्राई करेंगे। फ़िश का सेकंड बैच अच्छे से फ्राई हो गया है। जब तक थर्ड बैच फ्राई होगा, चलिए तब तक हम फ़िश के लिए मसाला रेडी करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून कोरिएंडर लिया है, 2 स्टिक्स दालचीनी के, 4 से 5 लौंग, 5 काली मिर्च के दाने, 3 बड़ी इलायची, 6 छोटी इलायची, हाफ जायफल, हाफ जावित्री। इन सब मसालों को हम मैनुअली ग्राइंड करेंगे। यहाँ पे हम सेम ऑयल का यूज़ कर रहे हैं रेडिश को फ्राई करने में।
ये वही ऑयल है जिसमें हमने फ़िश को फ्राई किया था। रेडिश को हम 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। जब तक रेडिश फ्राई हो रही है, चलिए तब तक हम चिली पेस्ट बना के रेडी करते हैं। यहाँ पे मैंने 4 टीस्पून रेड चिली पाउडर लिया है, जिसमें मैं हाफ कप पानी ऐड करूँगी। पानी और रेड चिली पाउडर को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। रेडिश अच्छे से फ्राई हो गई है। अब हम इसे बोल में ट्रांसफ़र करेंगे। इस ऑयल में से हम हाफ ऑयल को बॉल में ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा ऑयल है। बाकी का जो ऑयल हमने कढ़ाई में रखा है, इसमें हम 1 मीडियम साइज़ प्याज ऐड करेंगे, जिसको मैंने स्लाइसेस में कट किया है। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं प्याज गोल्डन ब्राउन फ्राई हो गए हैं। अब हम इसमें 1 केजी टमाटो प्यूरी ऐड करेंगे, जो होममेड है। टमाटर को हमें तब तक फ्राई करना है जब तक कि ऑयल ना छोड़ दे और ये श्रिंक ना हो जाए। टमाटर जब श्रिंक हो जाते हैं तो वो इंडिकेशन होती है कि टमाटर अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम इसमें 3 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट ऐड करने से टमाटर जल्दी पक जाते हैं। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं टमाटर कितने श्रिंक हो गए हैं। अब हम इसमें चिली पेस्ट ऐड करेंगे, जो हमने बनाया था। चिली पेस्ट को हम टमाटर के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। इससे इसका कलर बहुत ही प्यारा आएगा। टमाटर और रेड चिली को हम अच्छे से फ्राई करेंगे। इससे ग्रेवी का जो कलर है वो बहुत ही प्यारा आता है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अगर हम पानी ऐड नहीं करेंगे, जो रेड चिली पेस्ट हमने ऐड किया है इसमें, वो जल जाएगा। इसीलिए हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद अब हम इसे तब तक फ्राई करेंगे जब तक टमाटर में जो ऑयल है वो साइड्स पे ना आ जाए। आप देख सकते हैं टमाटर अच्छे से फ्राई हो गए हैं। टमाटर में जो ऑयल है वो ऊपर आ गया है। अब हम इसकी लेयरिंग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेयर में हम मूली ऐड करेंगे। सेकेंड लेयर में हम फिश के पीसेस ऐड करेंगे। लेयरिंग में हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून क्यूमन सीड्स, हाफ टी स्पून से भी थोड़ा सा कम चिकन मसाला, 1.5 टीस्पून होममेड गरम मसाला, जिसको हमने मैन्युअली ग्राइंड किया था। ये मसाला इस रेसिपी की जान है। अगर आप ये स्किप करते हैं तो आपकी रेसिपी बिल्कुल भी टेस्टी नहीं बनेगी। हाफ टी स्पून सौंफ का पाउडर, हाफ टी स्पून अजवाइन, जिसको हम हाथों की मदद से थोड़ा सा क्रश करेंगे। अब हम सेकेंड लेयर भी ऐसे ही करेंगे। मसालों का जो मेजरमेंट है वो हमें सेम रखना है।
अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून ड्राई जिंजर पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर। अब हम ऐड करेंगे फ्राई किए हुए टमाटर, पानी हम उतना ऐड करेंगे जिससे ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। इस रेसिपी में हमें ठंडे पानी का यूज़ करना होता है। 1 टीस्पून सॉल्ट या एज पर टेस्ट, हाफ कप ड्राई फेनुग्रीक लीव्स, कसूरी मेथी। अब हम गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे और इसे तब तक कुक करेंगे जब तक इसकी ग्रेवी रिड्यूस ना हो जाएगी। इस रेसिपी में ग्रेवी नहीं होती है। हम इसे विदाउट लिड कुक करेंगे जब तक इसकी ग्रेवी रिड्यूस हो जाएगी। हम इसमें चम्मच का यूज़ नहीं करेंगे। अगर हम चम्मच का यूज़ करेंगे तो हमारी फिश जो है वो टूट सकती है। आप देख सकते हैं इसकी ग्रेवी रिड्यूस हो गई है, इसमें बस ऑयल ही है। अब हम इसे ठंडा होने के बाद सर्व करेंगे। फ़िश को हमें कभी भी गर्म नहीं खाना चाहिए। जब ये अच्छे तरीके से ठंडी होगी उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे और खाएंगे, तब ये ज़्यादा टेस्टी होती है। कश्मीरी स्टाइल फ़िश विद रेडिश बनके तैयार है। आप भी बनाएं और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।